यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि के हम लोग यहाँ पर बीपीएससी का पेपर देख रहे हैं, जो फुल लेंथ पेपर यहाँ पर है वो देखना है, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ओवरऑल यहाँ पर 16 नंबर टेस्ट है। जैसे कि हम कुछ पेपर 1-2 पेपर करा चुके हैं दृष्टि का फुल लेंथ पेपर, तो देखो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो भी पेपर हम लोग को मिलता रहेगा वो हम लोग फुल लेंथ पेपर करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 16 नंबर लिखा है ना, वही 15 भी हमारे पास है, लेकिन उसका आंसर भी नहीं है, तो हम लोग आंसर उसको बना के आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 करेंगे, ऐसे करके जो भी मिलते जा रहे हैं हम लोग फुल लेंथ पेपर पूरे कवर करते जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये ओवरऑल 16 नंबर है, और उसके हिसाब से नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे हम कौन सा नंबर है ना। बाकी आपको सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखो और नंबर से मतलब नहीं, क्योंकि फुल लेंथ पेपर है, कोई भी पेपर आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कर सकते हो इसका, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, पहले नंबर क्वेश्चन बोले 16 वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहले यहाँ से इसमें कहता है कि भारत सरकार ने डॉक्टर अमित रंगड़िया को इसके अध्यक्ष का नियुक्त किया है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, आयोग ने केंद्रीय करों के कुल हिस्से में राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की है। ये बात गलत है, क्योंकि आयोग ने 26 से 31 की अवधि को लेकर के इसकी हिस्सेदारी पर वर्तमान 41% को बनाए रखने की सिफारिश की है, न कि इसको बढ़ाकर 42% करने की। तो ये बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ पहला करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड बोला है कि आईपीएल 2026 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पराजित किया था। पहली बात क्या है, सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। सेकंड यहाँ से फाइनल मैच में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा है, रोहित शर्मा पूरे आईपीएल सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्या हैं, खिलाड़ी बने हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी 16 मैचों में 776 रन 776 बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चौथी बात है, आईपीएल का फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था। चौथी बात गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो 1 है ना, और कौन सा करेक्ट है, 2 करेक्ट है। तीसरा चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम रामसर स्थल के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है। आंसर क्या होगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये घोषित किया गया है कोपरा जलाशय। डी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। बिलासपुर जिले के स्थित कोपरा जलाशय को आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं। आगे बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, निर्वाचन के बाद श्री सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। पहला क्या होगा, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर बिहार विधानसभा 2025 के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री से ने शपथ ली थी, और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बने रहे थे, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। मैथिली ठाकुर निर्वाचन में सबसे युवा विधायक चुनी गई हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दूसरा स्टेप करेक्ट हो जाएगा। और ये अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई 25 वर्ष की आयु की वे बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे युवा विधायक बनी है। ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा बोला कि बिहार गणतंत्र दिवस जो है ये परेड 2026 के संबंध में विचार करना है। इसमें महाराष्ट्र की झांकी को गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय थल सेना ने जीता है। ये बात गलत हो जाएगी, किसने जीता है, ये जीता है नौसेना ने, ठीक है, ना कि थल सेना ने। 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। बोला कि इसमें कौन सा सही है, तो बोला कि वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% निर्धारित किया गया है। पहली बात करेक्ट है। और राजस्व घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 1.5% रखा गया है, 4 नहीं, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन किया गया है, जो लगभग 7.85 करोड़। ये बोला जल शक्ति मंत्रालय, गलत है। और बजट प्रबंधन के अनुसार आयकर अधिनियम 2025
1 जनवरी 2026 को प्रभावी होगा। ये बात भी गलत है, ये 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। आंसर क्या होगा? छठे का सिर्फ 1 करेक्ट है, सही पूछा था। क्वेश्चन 7 है, वर्ष 2026 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा 7वें का, ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसका आंसर होगा वर्ष 2026 का फ्रेंच ओपन एकल पुरुष खिताब जीतकर उसने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8वां नंबर है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे नामित किया गया? 8वें का आंसर हो जाएगा, ये नामित किया गया किसे? करेक्ट आंसर शीतल देवी, इसका सही आंसर होगा। भारत की 19वीं पैरा तीरंदाज शीतल देवी को आधिकारिक रूप से पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन की घोषणा की है। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में तांत्रिक बौद्ध धर्म संवर्धन के लिए जानी जाती थी। तीसरी बात है, इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने अपने सैन्य अभियान के दौरान नष्ट कर दिया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी बातें इसकी करेक्ट है 9 की। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। 10 बोला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2026 में पद्म श्री से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं किया गया शारदा सिन्हा, इसका सही आंसर है। ठीक है, शारदा सिन्हा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 11, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थाओं में इंटर्नशिप अवसर तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे उन्हें योग्य बनाना होगा। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है और दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 4,000 से 6,000 तक मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 2 3 सभी आंसर इसके 11वें के सही है। क्वेश्चन 12 आते हैं। 12 नंबर है, वर्ष 2025-26 के बाफ्टा पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है? 12वें का आंसर हो जाएगा बूंग, एक मणिपुरी भाषा का फीचर फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया था और इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान प्राप्त हुई थी। इसे बाफ्टा पुरस्कारों की प्रतिस्पर्धा हेतु भारत ही आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया है, जिससे मणिपुर सिनेमा में वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। आंसर क्या होगा? 12वें का सी। क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 बोल रहा है कि वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति, इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 13 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 14 आते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार वर्ष को हाल ही में 2011-12 से बदलकर कौन सा वर्ष किया गया है? ये किया गया है कौन सा? 2022-23। ठीक है, कितना किया गया? 2022-23 किया गया 2011-12 से। आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 हो गया। 15 नंबर, बिहार सरकार ने हाल ही में यातायात संबंधित कौन सी योजना प्रारंभ की है? 15वें का आंसर हो जाएगा एक मुफ्त यातायात चालान सिस्टम निपटान योजना। 15 का सी करेक्ट आंसर है। इसके तहत नागरिकों को लंबित यातायात इस चालान का निपटान 50% की छूट पर करने की सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, और ये बिहार परिवहन विभाग तथा बिहार पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का हाल ही में नया नाम क्या रखा गया है? 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू राज, डी करेक्ट आंसर है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है और ये दिलवाड़ा मंदिर की नक्की झील तथा गुरु शिखर के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। 17 आते हैं। 17 बोले विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में विचार करना है। VG जीराम जी। पहला, ये ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है। पहली बात क्या होगी? 17 का करेक्ट है। सेकेंड बोला है ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में
150 दिन की मजदूरी अधिकार रोजगार प्रदान की गारंटी देता है। गलत है, क्योंकि यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी के लिए गारंटी देता है। इसमें मानक आवंटन अधिकांश राज्यों में 60-40 रेशियो की होगा और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो दिखाया गया है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, IIT पटना में स्थापित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? 18 का आंसर हो जाएगा, ये है परम रुद्र, इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? परम रुद्र इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित या विकसित एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली है। और ये सुपर कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, पदार्थ विज्ञान और द्रव्यगतिकी जैसे क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान समर्थन को लेकर निर्मित करेगा। क्वेश्चन 19 है, उड़ान 2.0 के बारे में विचार करना है। उड़ान 2.0 भारत में क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ किया गया है। 19 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस योजना में जल विमान अड्डों तथा हेलीपैड के विकास को सम्मिलित किया जाएगा। यह सम्मिलित किया गया है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, उड़ान 2.0 कार्यक्रम का गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका जो कार्य होता है कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। तीसरा क्या होगा? गलत है, नहीं करता है। कौन करेगा फिर? ये करेगा उड्डयन मंत्रालय, है ना। एक टाइम पे योजना आई थी उड़ो देश का आम नागरिक, है ना, उड़ान स्कीम। तो वही जो हमारा मंत्रालय है उड्डयन मंत्रालय, वो इसमें होगा। आंसर क्या होगा? 1, 2 करेक्ट है। ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 20 नंबर है, 20 नंबर 20 यहाँ से क्वेश्चन, अभ्यास का काडू के संबंध में विचार करना है। अभ्यास का काडू एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। 20 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से उसकी शाही नौसेना द्वारा करते हैं। तीसरा आते हैं, इस अभ्यास को उद्देश्य जो होगा सहभागी नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोगी और पारंपरिक जो संचालन क्षमता होगी उसको सुदृढ़ करना होगा। तीसरा क्या है? तीसरा करेक्ट है। चौथा, पहला दूसरा तीसरा सभी करेक्ट है। चौथा, भारत भी इस अभ्यास में भाग लेता है। ये क्या होगा? सही है गलत सोचो। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है भी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर है, भारत यूरोपीय संघ जो है EU और FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत और तथा यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन करना होगा। पहली बात करेक्ट है। यूरोपीय संघ भारत में प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक बताया गया है। तीसरा, प्रस्तावित समझौता केवल कृषि उत्पादों तक ही सीमित होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यह मुक्त व्यापार समझौता केवल कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मुक्त वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं में निवेश और यहाँ पर आर्थिक विषयों को लेकर के व्यापक सम्मेलन किया गया है। 21 ए करेक्ट है। 1, 2। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर इसमें क्या पूछ रहा है? सही है ना? कौन सा सही है कौन सा गलत बताओ इसमें। 22 में देखो, जो पहला स्टेटमेंट है ये बोला कुल बजट का परिव्यय 3.47 लाख करोड़ से अधिक है। क्या होगा? पहला करेक्ट है। दूसरा, बजट में 10 द्रुतगामी मार्गों का निर्माण की घोषणा की गई है। 10 नहीं 5 की गई है। महिला कल्याण तथा सशक्तिकरण को सर्वाधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है। ये बात भी गलत है, क्योंकि बिहार में शिक्षा विभाग को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। पात्र किसानों को अब जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 6,000 नहीं होगा, 6,000 से बढ़ाकर 9,000 दिए जाएंगे। तीनों बातें गलत हैं BCD की, सिर्फ पहली बात करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन 23 है 23, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2025 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया? 23 का आंसर हो जाएगा महेंद्र मलंगिया, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार महेंद्र मलंगिया को उनकी कृति प्रबंध संग्रह के लिए प्रदान किया गया है। बी आंसर होगा। 24 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मधुमक्खियों को जीवित प्रणाली के रूप में वैधानिक अधिकार प्रदान कर किए हैं? आंसर क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर 24 का सी करेक्ट है। पेरू इसका सही आंसर होगा। 25 वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये करेक्ट आंसर है। और 14 से 15 दिसंबर 2026 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा इसमें। अब पूरे
वर्ष चलने वाली कार्रवाइयों में अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मियामी नगर को मेजबान शहर के रूप में चयनित किया है। आगे आते हैं क्वेश्चन 26 नंबर 26 है उत्तराखंड एवं गुजरात के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित किया है। करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा। असम इसका सही आंसर है 26 का। और ये विधायी व्यवस्था पंथ की परवाह किए बिना सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार तथा सहजीवन संबंध को एक समान वैधानिक ढांचा प्रस्तुत करती है। 27 आते हैं। 27 बोले कि राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। 27 का आंसर हो जाएगा, ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। इसने उत्तर प्रदेश यहाँ से इसका सही आंसर होगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य था कि भारत की विकसित होती रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को प्रोत्साहन करना होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 28 नंबर है रक्षा अनुसंधान और जो विकास संगठन है उसने हाल ही में बिहार के किस शहर को यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को विशाल प्रदर्शनी आयोजित की है। 28 का आंसर हो जाएगा सी मोतिहारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत की विकसित होती रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को प्रोत्साहन करना है। 28 का सी करेक्ट है। 29 नंबर है सम्राट चौधरी ने बिहार के कौन से मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। 29 का ए हो जाएगा, 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ये। 30 नंबर आते हैं 30 नंबर है बिहार विद्युत वाहन संशोधन अधिनियम 2026 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार के सभी नए वाहन पंजीकरण में विद्युत वाहनों का हिस्सेदारी कम से कम कितने परसेंट हो। कम से कम हो 30%। भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक का एक जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। देखो, जो भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का एक जो है ये क्या होता है, ये संघ के खातों के संबंधित लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। सी क्या होगा, 31 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 151 151 के अनुसार संघ के खातों में संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो संसद में दोनों सदनों के समक्ष रखने का आदेश देती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 32 32 नंबर है 32। भारत के संविधान जो है उसमें विभिन्न सूचियों के संबंधित यहाँ पर विचार करने 1 लोक स्वास्थ्य स्वच्छता विद्युत विवाह कर और विवाह एवं विच्छेद, इसमें मतलब डिवोर्स होता है वो। तो देखो 32 में 4 स्टेटमेंट दे रहा, पूछ रहा कौन सा समवर्ती सूची में आते हैं। इसमें समवर्ती सूची में कौन सा आता है, आंसर हो जाएगा एक तो आता है 1, ठीक है, विद्युत और आपका विवाह और विच्छेदन, लेकिन लोक स्वास्थ्य स्वच्छता इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लोक स्वास्थ्य जो स्वच्छता होती है ये राज्य सूची का सम्मिलित है, पता यहाँ पर मुख्य रूप से विधानमंडलों के विधायी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार का विषय होगा, तो ये गलत है। 134 करेक्ट आंसर है। 133 ओनली 33 निम्नलिखित में से कौन से नीति नैतिक तत्व एवं उदार बौद्धिक सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना, पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड, ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ये बात इसकी गलत होगी, ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें नहीं होगा। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, करेक्ट है। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है, दूसरे आंसर इसका गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का संगठन प्रावधान गांधीवादी सिद्धांत है, इसको अनुच्छेद 40 में क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है, तो 134 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं 34 बोले निम्नलिखित में विचार करने कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, 34 में बताना है आपको। 34 में जो सही नहीं है वो हो जाएगा, देखते हैं इसको। 34 में गलत कौन सा है, जो गलत है वो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, ये बात गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार नहीं बनाया गया था। इसके विपरीत इसे मूल अधिकारों के सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत अधिकार बनाया गया था। गलत होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 35 नंबर 35 है राज्य के विधानमंडल के संबंध में विचार करना है। किसी राज्य की विधान परिषद या गठन का उन्मूलन संसद द्वारा किया जा सकता है यदि उस राज्य की विधानसभा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करती है। तो पहला क्या होगा, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकंड, धन विधेयक के पारित होने पर विधान परिषद को विधानसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की शक्तियाँ अत्यंत कम या सीमित होती हैं और ये धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विधानसभा से पारित होने के पश्चात इसे विधान परिषद में भेजा जाता है, जो केवल सिफारिशें दे सकता है। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट है। 36 नंबर आते हैं, संसद की कार्रवाई के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। 36 में देखते हैं, यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी को संसद के अभिव्यक्ति का अधिकार होता है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, सबको पता है ना। तो बी क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 है, भारत का संविधान मूल कर्तव्य का प्रावधान करता है। मूल कर्तव्यों के संबंध पर विचार करना है, कौन सा सही होगा देखते हैं। पहला बोला, ये नागरिकों के स्मरण कराते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। पहला क्या होगा, 37 पहली बात सही है। ये न्यायालयों को द्वारा उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय होते हैं जैसे मूल अधिकार। सेकंड गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है जैसे मूल अधिकार हैं। हालांकि संसद कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तीसरा है, ये क्या लिखा है, ये संविधान राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन करता है। तीसरा करेक्ट है। चौथी बात है, इन्हें संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया था। ये गलत है, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 और कौन सा करेक्ट है 1 और 3, 1 और 3। 38 नंबर आते हैं 38, निम्नलिखित में से कौन सा यह कौन भारत के निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों के पदावधि को निर्धारण करता है। 38 में क्या होगा इसका आंसर, 38 का बताओ। देखो 38 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा संसद द्वारा निर्मित विधि, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 38 का सी करेक्ट है। 39 आते हैं 39 नंबर। देखो थोड़ा बैकग्राउंड का अगर वॉइस टाइप में आ रहा है तो यहाँ पर जो बारिश है ना, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ मतलब वीडियोस में बैकग्राउंड की वॉइस आ रही थी। बारिश इतना तेज़ है कि आपको जानते हो कि मुंबई का जो बारिश होता है कितना तेज़ रहता है ना। तो बारिश काफ़ी तेज़ यहाँ पर मुंबई में, इस वजह से पूरे दिन बारिश होती है। राइट, तो वेट नहीं कर सकते कि हाँ अब कितना भी आप लॉक करो, कितना भी क्लोज करो, तो उसके बाद भी बारिश का जो वॉइस है वो आएगी। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना है ना। आते हैं 37 हो गया था ना, 38 बोला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की पदावधि को निर्धारित करता है। आंसर क्या होगा, ये निर्धारित करता है, करेक्ट आंसर संसद द्वारा निर्मित विधि, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 39 आते हैं 39, भारत के संविधान की अनुसूचियों के संबंध में विचार करना है। प्रथम अनुसूची राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित है। 39 का पहला करेक्ट है। सेकंड अनुसूची अथवा शपथ प्रतिज्ञान जो है वो प्रारूपों को संबंधित होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि शपथ अथवा प्रतिज्ञान प्रारूप तृतीय अनुसूची में दिया गया, ना कि दूसरी अनुसूची में। 7वीं सूची संघ और राज्य के बीच विषय को विभाजन से संबंधित होती है, करेक्ट है। चौथा, 10वीं सूची पंचायतों के संबंधित प्रावधान से संबंधित है, गलत है, क्योंकि 10वीं सूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 1 और 3 सही होगा, बी करेक्ट आंसर है। गलत पूछा था 2, 4, 1, 3 सही था। 40 नंबर है, किसी राज्य के पंचायतों चुनाव कराने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। 40 का आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त होता है राज्य निर्वाचन आयोग को। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु पंचायत चुनाव में संचालन का वास्तविक उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। 40 का सी करेक्ट है। 40 बनाते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर यहाँ से नीचे होगा, बी स्टेटमेंट
निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और संविधान की रक्षा करना इसका सही आंसर है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और मूल अधिकारों के स्वतंत्र और संरक्षण करेगी तथा विधि के शासन को बनाए रखती है। साथ ही ये शासन के अन्य अंगों को शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रण करेगी। 42 42 नंबर, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्थगन प्रस्ताव के बारे में, स्थगन प्रस्ताव के बारे में करेक्ट होगा, ये हो जाएगा, इसे निश्चित और तत्कालिक लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान केंद्रित और आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है, बी यहाँ से इसका आंसर होगा। और स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में उपलब्ध है, राज्यसभा में नहीं होता है। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। बारिश फिर से तेजी स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करूँगा और अभी बारिश थोड़ा सा एंड होगा तो उसके बाद कम वॉइस आएगी तो करते हैं। और भी तेज़ हो गया है, चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। अगर वॉइस में थोड़ा दिक्कत रहता है तो आपको मैनेज करना है, बस इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले करा रहा हूँ पेपर को, है ना। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? 43 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। सही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 नंबर। 44 बोले भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर 44 का जाएगा, ये किया था महादेवलाल सराफ, इसका सही आंसर होगा। महादेवलाल सराफ इसका सही आंसर है। 45 बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर 46 का सी मुरली मोहन प्रसाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, नहीं 45 का क्या होगा? 45 का सी, ठीक है। 46 आते हैं। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत कर में दर प्रबंधन प्रणाली घोषणा की थी कब? 46 का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 1992 और 93 में। 47 नंबर है 47, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को आर्थिक नियोजन के मुख्य रूप में उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, एक तो आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और असमानताओं में कमी। सभी बात करेक्ट है, आंसर 47 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। 48 आते हैं। 48 बोला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के बारे में विचार करना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्राथमिक मापक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का आकलन करता है। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से, तीसरी बात बोला भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है, हाँ ये भी करेक्ट है। चौथी बात है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये समय के साथ साथ परिवारों के उपभोग को प्रतिरूप स्थिर बने रहती है। चौथी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी के समय पर संशोधन आवश्यक होता है क्योंकि यहाँ पर आय में वृद्धि, परिवर्तन को लेकर सरलीकरण और जीवन शैली में परिवर्तन के कारण परिवारों को भोग बदलती रहती है। तो 1 2 3 करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट है। फोर्टी 49 नंबर है, इसमें बोल रहा है आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर विमल जलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ये किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ये यहाँ से आंसर होगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 से 50 नंबर, भारत के उर्वरक आयात के संबंध में विचार करना है। भारत विश्व के सबसे बड़े उर्वरक आयातकों में से एक है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की बढ़ती कीमतें भारत में उर्वरक अनुदान भार को बढ़ा सकती हैं। तीसरा, पश्चिम एशिया युद्ध से पूर्व भारत यूरिया आयात में खाड़ी के देशों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। तीसरा करेक्ट है। चौथा बोला भारत केवल चीन के उर्वरकों से आयात करता है तथा रूस से आयात नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि भारत रूस तथा खाड़ी देशों के साथ यहाँ पर उर्वरकों का आयात करेगा, वो करता है। 1 2 3 करेक्ट है, ये आंसर है। 51 आते हैं। 51 बोले निम्नलिखित में से उनको किनको चालू खाते घाटे या करेंट अकाउंट डेफिसिट जो उसमें अथवा खाते अधिशेष की गणना करते समय ध्यान रखा जाता है। आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर। एक तो वस्तु का व्यापार, ठीक है, दूसरा प्रेषण और चौथा आपको हो जाएगा सेवा का निर्यात। 1 2 4 करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर होगा। 52 52 नंबर है,
विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा 52 का, ये लगाया जाता है किस पर? करेक्ट आंसर बी, पेट्रोलियम उत्पाद और कच्चा तेल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 53 नंबर है, भारत को प्राप्त होने वाले प्रेषण के संबंध में विचार करना है। प्रेषण भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करते हैं। पहली बात क्या होगी? 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत को प्राप्त कुल प्रेषणों की खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 2016-17 और 23-24 के बीच बढ़ी है ना, इंक्रीज की है। सेकंड गलत है, ये इंक्रीज नहीं की है, पहले 47% थी है, अब घटकर 38% हो गई, करीब 9% 10% घटी हुई है ना। आंसर क्या होगा? पहली बात सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में स्वर्ण आयात जो है उसके बारे में विचार करना है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है। पहली बात 54 का करेक्ट नहीं है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक नहीं, बल्कि यहाँ पर भारत स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है 25-26 के जो अनुसार बताया गया है। भारत में आयात बिल के कच्चे तेल के बाद दूसरा स्वर्ण उत्पादक में बड़ा मध्य होगा। सही है, क्योंकि भारत आयात बिल में कच्चे तेल के बाद दूसरा जो है स्वर्ण का सबसे बड़ा मध्य होता है। और भारत का स्वर्ण आयात लगभग 71.97 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये लगभग 58 अरब अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, बी आंसर होगा। 55 नंबर है 55, पूर्वानुमान बाजार क्या होता है? यहाँ पर पहले से पूर्वानुमान लगा लें ऐसा क्या? देखो, ऐसे बाजार जहाँ पर उपयोगकर्ता वास्तविक विश्व की घटनाओं के परिणाम स्वरूप आधार पर अनुबंधों में व्यापार करते हैं, ये आंसर होगा। क्योंकि अनुबंध का मूल्य मांग के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और ये किसी घटना की घटित होने की संभावना के संबंध में प्रतिभागियों की सामूहिक अपेक्षा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, यदि अधिक उपयोगकर्ता ये मानते हैं कि कोई विशेष घटना होने की संभावना अधिक होती है तो उसे अनुबंध मूल्य बढ़ा सकता है। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर है 55 का। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कितने जिले बिहार की राजधानी पटना जिले में सीमावर्ती हैं? आंसर 56 हो जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। 9। 57 है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का सही आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, रोहतास। इसी जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। कितना? 82% 83% करीब मान सकते हो, 82.88 को 83 बोल सकते हो, है ना। और तथा महिला साक्षरता दर भी काफ़ी ज़्यादा 62.97, मतलब मान सकते हो 63%। हाँ, बता सकते हो अभी कमेंट में आप कहाँ पे अगर हो रोहतास के तो। ठीक है, आगे आते हैं। तो काफ़ी साक्षर भी है, काफ़ी साक्षर है तो वहाँ पर लोगों के पास जॉब भी बहुत होगी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर साक्षर है तो जॉब ही हो, ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आते फिलहाल देखते हैं आगे क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर है, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति एवं जनसंख्या की जो न्यूनतम है कितनी? बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? कहाँ पर? 58 का आंसर हो जाएगा 58 का शिवहर। कहाँ पर? शिवहर में। बिहार में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति का कितना है? करीब 15.9, 16% मान सकते हो परसेंटेज में। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन। और गया में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या सर्वाधिक है तथा अनुसूचित जाति की संख्या का कोई परसेंटेज भी सर्वाधिक होगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है सी, यहाँ से शिवहर करेक्ट होगा। शिवहर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 58, 59, 59 नंबर। 59 बोले, बिहार में प्रमुख रूप से किस प्रकार वन पाए जाते हैं? आंसर 59 का हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर। ये पाया जाता है पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन इसका सही आंसर होगा। पुनपुन नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा बी, छोटा नागपुर का पठार से होता है। ये बिहार के विभिन्न भागों में होकर प्रवाहित होती है तथा फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और पुनपुन नदी बिहार में गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आंसर क्या होगा? 60 का बी करेक्ट है। 61 आते हैं। 61 है, पत्थरकट्टी, है ना, पत्थरकट्टी पाषाण शिल्प बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है? आंसर 61 का हो जाएगा, ये है गया। सही आंसर है 61 का। 62 आते हैं 62, मिथिला मखाना का भौगोलिक दर्शन प्रमाणन जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा 62 का 2022 में हुआ था। ठीक है, जीआई टैग मिथिला को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए
बेहतर मूल्य प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। 63 बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा, 16 सीटें हैं। 64 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ए, राम दुलारी सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, परंतु वे बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल नहीं थी। कौन? सरोजिनी नायडू। सुचिता कपलानी, ये क्या है? ये भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सोचना किस राज्य की थी, है ना? कुछ उत्तर प्रदेश की भी है इसमें। और प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये सब पता होना चाहिए। 65 आते हैं, बिहार का ब्रक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए जिले में पाया जाता है? बिहार का ब्रक निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? आंसर 65 को हो जाएगा। ये एक तो गया, नवादा, मुंगेर जैसे जिलों में पाया जाता है। गया, नवादा, मुंगेर तीनों करेक्ट हैं। एक से अधिक आंसर, एक से अधिक आंसर का मतलब ये नहीं कि तीनों हो, दो भी हो सकते हैं आंसर इसके, ठीक है, ध्यान रखना है। 66 नंबर है, 66 बोले प्रकाश के संबंध में विचार करने। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति, ये दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है और एक तरंग और एक कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। 66 का पहला करेक्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती तथा इसका मान 3 × 10⁸ होता है। यह भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है बी। 67 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चेहरे का बड़ा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं? 67 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 68 है, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में जो करेक्ट है आंसर हो जाएगा, इसके रंग प्राथमिक इंद्रधनुष के विपरीत कम में होता है। सी यहाँ से सही आंसर है। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय संलयन से अलग करता है? 69 का आंसर क्या होगा बताओ? 69 का आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा बी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाभिकीय विखंडन भारी नाभिक के विभाजन के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करता है, जबकि नाभिकीय संलयन ऊर्जा मुक्त करने के लिए प्रकाश का नाभिक फ्यूज करता है। आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है 69 का। क्वेश्चन 70 आते हैं, वर्ष 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल इसका सही आंसर होगा। रेडियोधर्मिता अधिक स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों में कणों को मुक्त करने के लिए अस्थिर नाभिक की प्रवृत्ति होती है। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित विकिरण के 3 प्राथमिक प्रकार होते हैं, एक तो अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और नाभिक विकिरण और गामा विकिरण। ठीक है, गामा विकिरण में क्या होता है? नाभिक से एक फोटोन की मुक्ति होती है, और बीटा विकिरण से क्या होता है कि नाभिकी में एक इलेक्ट्रॉन की मुक्ति होना, और अल्फा विकिरण से क्या होता है कि 2He4 नाभिक की मुक्ति होना। क्वेश्चन सिंपल सा आपसे बीपीएससी पूछ सकता है घुमा के, मोस्टली लोग का गलत हो जाएगा। जो क्या बोलेगा कि हेनरी बेकरेल ने यहाँ पर जो अल्फा बीटा को लेकर के इनमें 3 स्तर बताए थे। ठीक है, रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित 3 यहाँ पर प्रकार हैं, जिसमें से बोलेगा कि इसमें बीटा विकिरण में कितने फोटोन की मुक्ति होती है, या बीटा विकिरण में कितने इलेक्ट्रॉन की मुक्ति होती है बताना है, या बोलेगा इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन की मुक्ति होती है बताना है तीनों में। तो ध्यान रखना है पॉइंट आपको। 71 है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, नाभिकीय रिएक्टर जल तथा ग्रेफाइट क्षणों का उपयोग मॉडरेटर के रूप में करता है। 71 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित क्षणें न्यूट्रॉन को मुक्त करके नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि नियंत्रित क्षणें ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं, जिससे क्या होता है कैडमियम और बोरान जैसे पदार्थ का उपयोग किए जाते हैं। तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है यहाँ से। 72 है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, कौन सा सही नहीं है? 72 में सही नहीं है जो ये हो जाएगा, ये एक केंद्रीकृत मुद्रा है जो पूरी तरह से किसी भी सरकार द्वारा संस्था द्वारा नियंत्रित है। गलत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है ना, वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है, और ये किसी भी केंद्रीकृत मुद्रा को मान बनाता है, जिसका अर्थ होता है कि ये किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है, गलत हो जाएगा। बोला कि नियंत्रित होती है सरकार द्वारा, तो गलत हो गई। न सरकार और न ही संस्था कोई इसको नियंत्रित नहीं करता है। आंसर क्या होगा? 72 का बी करेक्ट है, मतलब गलत पूछा है उसके हिसाब से। 73 आते हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश एसआई का इकाई है? करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा, ये है कूलॉम। इसका सही आंसर होगा। विद्युत आवेश पदार्थ की एक मौलिक गुण होता है,
जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित होने पर बल उत्पन्न करता है। जब दो इंसुलेट सामग्री को एक साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक सामग्री से दूसरे में प्रवेश करता है। आंसर 73 का सी करेक्ट है। 74 नंबर है, निम्नलिखित को कोशिका का उदाहरण कौन सा इनमें से कौन सा कोशिका का उदाहरण है। 74 में आंसर हो जाएगा फाउंटेन पेन स्याही खींचना, ये कोशिका का एग्जाम्पल होगा। ये घटना कोशिका नली में घटित होती है जिसका तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर उठता है। जिस ऊंचाई तक तरल बढ़ता है यह कम होता है वह कोशिका द्रव की ट्यूब की त्रिज्या में निर्धारित होता है। और कोशिका का उदाहरण इस प्रकार बता सकते हो जैसे पेपर टॉवल द्वारा जल का शोषण कोशिका की क्रिया द्वारा करना, फाउंटेन पेन में स्याही खींचना, दीपक की बत्ती तेल स्तर को वृद्धि करना। सी करेक्ट है। 1 2 3 4 आगे आते हैं क्वेश्चन 75 नंबर। संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा गलत है। संयंत्र किसी द्रव की प्रवाह के प्रति प्रतिरोध का माप होता है, ये बात करेक्ट है। गैसों की संयंत्र समानता द्रव की संयंत्र से कम होती है, अधिक नहीं होती है। एक आदर्श तरल गैस की संयंत्र 0 होती है और तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की संयंत्र कम हो जाती है, ये भी करेक्ट है। गलत पूछा है तो भी गलत है, सही पूछा तो तीनों सही होंगे, है ना। गलत सही सब पता होना चाहिए। 76 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में विचार करने, उनके पास एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पहली बात गलत है क्योंकि इन कोशिकाओं में सुव्यवस्थित नाभिक की कमी होती है ना, गलत हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, ये बात करेक्ट है। 76 का सी ओनली 2 करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, 76 क्वेश्चन आज कवर कर लेते हैं। बची कौन से 77 से 150 तक हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। एक बात और आपको याद रखना है, जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए है ना, देखो आपको पेपर, आप सोचते हो कि ज़रा पेपर लगा ले मेरा क्या होगा, बीपीएससी पेपर निकल जाएगा, ज़रा पेपर लगा ले यूपीपीएससी निकल जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे यूपीएससी निकल जाएगा। एकदम गलत सोच है। आप लगाते भी हो आप लोग तो क्यों नहीं निकलता है। देखो एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है क्यों पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हो ना उनको जाके आप डीप में टॉपिक नहीं पढ़ते। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आया विद्युत आवेश को लेकर सही मात्रा क्या है, जरूरी नहीं कि विद्युत आवेश से ही क्वेश्चन पूछे, मतलब सही मात्रा की पूछे। आपने ये लगाया दृष्टि का पेपर, दूसरा आपने लगा लिया यूकेटी का, या तीसरा लगा लिया आपने ध्येय का, चौथा लगा लिया आपने संस्कृति का। जो भी पेपर लगा लो यहाँ पर विद्युत आवेश को लेकर के क्वेश्चन और पूछे गए तो क्या होगा, आपको 5-6 क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर यही पर टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आगे जो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन करके ले जाओगे आप, वरना इधर उधर करके 20-25 टॉपिक करते रहोगे ऐसे, ठीक है। और एक बार अगर पढ़ लोगे, अगर धोखे से आपका गलत भी होगा दूसरा पेपर में क्वेश्चन तो आपको रिकॉल होगा, चीज़ें मैंने पढ़ी थी यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, तो एकदम फिट कर जाओगे आंसर आप। तो ये क्या करना है आपको, मैं इस वजह से कुछ कम क्वेश्चन कराता हूँ कि आप जाके उनको रीडिंग भी करो, पढ़ो भी, है ना। पूरे दिन पेपर लगाते रहोगे, पेपर आपका बीपीएससी नहीं निकलेगा, आप नोट करके रख लो। मैं जितनी बात बोलता हूँ उतनी बात आप करो और फिर देखना बताना क्या होता है। ये मैंने यूपीएससी के लिए बोला था, है ना। जो लोगों ने कुछ नहीं किया था तो उनका प्री क्वालिफाइड है यहाँ पर, अभी चैनल पे है अपने। तो इतनी भी चीज़ें आपको करना है। अभी आपके पास टाइम है तो इतना कर सकते हो। ये नहीं करना कि कॉपी उठाना, बुक उठाना, पढ़ते रहना। फुल लेंथ पेपर लगा रहे हो, इसमें जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिकों को पूरा लिस्ट बनाओ, नोट बनाओ और उनको अच्छे से रीडिंग करो। जरूरी नहीं कि नोट्स बनाओ, आपके पास अगर नोट्स बने हुए तो उनको रीडिंग करो, ठीक है। बाकी कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे जुड़कर पूछो आप, यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है अपना, और कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और थोड़ा बैकग्राउंड का अगर वॉइस होगा तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना है ना, क्योंकि भी मैं बाहर हूँ कुछ टाइम के लिए, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ यहाँ पे रह के भी, ठीक है। एंड करते हैं।